नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मेरे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नियम बनाना, नए-नए रेगुलेशन को बनाना, नए-नए एक्ट को बनाना, जो देश हित में हो, ये सरकार का फंडामेंटल काम है। यही एक ऐसा काम है, जिसके लिए उतना नया-नया, बढ़िया-बढ़िया संसद भवन रहता है और सारे नेता, मंत्री सबको लार्जर अमाउंट में सैलरी और अलाउंसेस, वेतन, भत्ता, पेंशन ये सब दिया जाता है। मगर आज के डेट में हमारा जो सरकार है, मगर आज के डेट में जो हमारा सरकार है, वो बिल्कुल भी नए-नए नियम जो देश के लिए ज़रूरी हों, नए-नए कानून, नए-नए एक्ट जो देश के लिए ज़रूरी हों, उन्हें नहीं लाती है। इनफैक्ट 70 साल में कांग्रेस सरकार वक्फ बिल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और न जाने असंख्य बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल जो देश विरोधी जो नियम को, देश विरोधी इवेंट को, देश विरोधी नियम को जो हमारे संविधान में सब और हमारे समाज में ज़बरदस्ती सम्मिलित करने का प्रयास किया है, उसको हमारा जो अभी बीजेपी का जो सरकार है, उसको हटाने में हमारे सरकार का कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले तो मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार आया था, तो कहती थी कि मेरे पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अब क्या है? अभी तो लगातार 10 साल से पिछला लोकसभा में, चाहे इस बार लोकसभा में बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत में है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। मगर अब क्या? पहले तो आप कहते थे कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, अब तो राज्यसभा में बहुमत है। अब तो वक्फ कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, घुसपैठ, देशद्रोह, ये सब पर कड़ा से कड़ा कानून बनाइए। पुलिस व्यवस्था को नया कीजिए, क्योंकि पुलिस व्यवस्था 1861 का है और जब लॉर्ड कर्नवालिस जब बनाया था डलहौजी के टाइम, अभी तक जो है कर्नवालिस और डलहौजी का ही पुलिस कोड चल रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, जबकि इतना ज़्यादा खर्चा जो सरकार करती है संसद भवन पे, राष्ट्रपति का पेंशन जाता है, उपराष्ट्रपति का पेंशन जाता है, उतना नेता सबको पेंशन जाता है, सैलरी जाता है, भत्ता जाता है, सरकारी हवाई जहाज का खर्च, ये सब जो एक्सचेकर से जो निकाला जाता है, वो सारा जो काम है इसी के लिए किया जाता है। मगर अभी हमारा जो सरकार है, वो इस सब काम में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग सुने होंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सरकार से गाइडलाइंस मांगी है कि उसके आगे क्या करना है, जो हमको मार्गदर्शन दीजिए। मगर इस पर किसी भी तरह का सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया। आप यही सोचिए कि यदि कांग्रेस सरकार रहती, कांग्रेस सरकार यदि होती और यदि मांगता कि सर्वे करने का इजाज़त है या नहीं है, इस संदर्भ में सरकार का मंतव्य मांगता, तुरंत राता-राती लोकसभा, राज्यसभा दोनों का बैठक हो जाता, राता-राती नियम बन जाता और हो जाता कि नहीं, सर्वे भी नहीं करना है। मगर मोदी सरकार बिल्कुल भी ये नहीं कर रही है, जबकि सारे हिंदू मोदी सरकार को इसीलिए वोट किए हैं कि आप एकदम कड़ा होकर के एकदम कठोर निर्णय लीजिए और जितना भी देश विरोधी नियम कांग्रेस सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको हटाने का, अंडू करने का प्रयास कीजिए। मगर किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट मोदी सरकार द्वारा नहीं लिया गया। इसका सबसे पहला जीता जागता उदाहरण है वक्फ बिल। वक्फ को हटाने के लिए अगस्त में 40 अमेंडमेंट प्रोजेक्ट किया गया था, 40 या 44। उस पर जेपीसी बना, बहस हुआ। अब 40 या 44 से में से सिर्फ 14 ही अमेंडमेंट होगा और रिमेनिंग 26 अमेंडमेंट भाड़ में गया। 14 अमेंडमेंट के कारण क्या हिंदुओं का पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो 26 जो अमेंडमेंट छूट गया है, उससे हिंदुओं के जमीन, जायदाद, मकान पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बताइए, सरकार का यही एक बहुत बड़ा काम है। इसी के लिए लार्जर अमाउंट में सैलरी लिया जा रहा है नेताओं द्वारा। आप अगर आप अगर काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्लर्क हैं, तो उस काम को निष्पादन करने के लिए ही आपको सैलरी दिया जाता है। अगर वो नहीं कीजिएगा तो सैलरी का निष्पादन करने का फायदा क्या? क्यों आपको सैलरी दिया जाए? जैसे अभी मोदी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ उलुल जुलुल काम। सारा युवाओं को सरकारी नौकरी रोक दिया है, सारा वैकेंसी रोक दिया है। जैसे कि सारा दोष वैकेंसी आने से ही है, सारा दोष लोगों को सरकारी नौकरी मिलने से ही है, सारा दोष लोगों को पुराना पेंशन मिलने से ही दोष है। लेकिन उनको वक्फ में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, घुसपैठ में, जनसंख्या नियंत्रण में, देशद्रोह कानून में, इस तरह के चीज में, फिर विदेश से जो फंड आता है उसको रेगुलेट करने में सरकार का कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को लगता है कि दोष कहाँ पे है कि सरकारी नौकरी सबको मिल रहा है, जबकि जानते 9.5 लाख से भी ज्यादा सीट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है। मगर फिर भी ऐसा कहती है जैसे कि सारा का सारा दोष युवाओं का है कि वो सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। अरे भाई, सरकारी नौकरी तुम देते कितना हो? 0.01% नौकरी देते हो। ये आज का बात नहीं है, जब देश आजाद हुआ था तब से लेकर कब तक यही चल रहा है। ज्यादा नहीं होता है। 23 लाख वैकेंसी रहता था, 4,000, 23 लाख लोग जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो 4,000 सीट रहता है, इससे ज्यादा थोड़ा रहता है। मगर इन सब चीजों को एड्रेस माने कि इन सब चीजों को दोषारोपण लगा रहे हैं देश के अर्थव्यवस्था पे, जबकि देश का अर्थव्यवस्था खराब होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप ढंग का नियम कानून नहीं ला रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट, वक्फ से लोगों का जमीन जायदाद से बेदखल कर देना चाहते हैं। घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं लाना चाह रहे हैं। घुसपैठ के कारण हमारे देश में करीब करीब 10 करोड़ लोग हमारे भोजन, हमारा रोटी, हमारा पानी, हमारा नौकरी, हमारा जमीन सबको हथियाए हुए हैं। लेकिन इसमें सरकार का किसी भी तरह का कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अभी जो आप सुन रहे हैं 500 1,000 वहां से बांग्लादेशी पकड़ा गया, वहां से, ये सब आईवास है। 500 1,000 बांग्लादेशी कुछ नहीं है। 10 करोड़ पॉपुलेशन हमारे यहाँ घुसा हुआ है। आप जान रहे हैं कि इतना जो हमारे यहाँ एमपी है उसमें कौन सा बांग्लादेशी है? पिछला बार पश्चिम बंगाल में देखे थे कि एक बांग्लादेशी अति विधायक बने हैं। अपना संसद भवन में कौन सा एमपी बांग्लादेशी है ये भी नहीं आप कह सकते। आपके बगल में जो रह रहा है आपके देश का है कि बांग्लादेशी है ये भी नहीं कह सकते हैं। और इस पर रोकथाम के लिए बहुत ही कड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन ना, उससे सरकारी नौकरी के प्रति सब लोग आ जाएंगे। सरकारी नौकरी, एक तो कितना सरकारी नौकरी दे रहे हैं, कुछ भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सरकार नियम बनाए, और सरकार वही काम नहीं कर रही है। इसलिए लोगों को सतर्क होने का आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो आप लोग सुन रहे हैं प्लेसेस ऑफ वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड का चलन कहाँ से आया है? वक्फ बोर्ड का चलन ये है कि अभी दिल्ली में इलेक्शन है, अभी दिल्ली में इलेक्शन है, इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड किया जा रहा है। अगर बाय द वे इलेक्शन तक अगर वक्फ बोर्ड नहीं हुआ तो फिर अब बिहार इलेक्शन में होगा, बिहार इलेक्शन में नहीं होगा तो फिर यूपी इलेक्शन में होगा। ऐसा ही एक दुष्चक्र चल रहा है। लेकिन हमारे सरकार द्वारा किसी भी तरह का एक वो नहीं किया जा रहा। और जानते हैं हम लोग हिंदू लोग इसी के लिए वोट दिए हैं कि सरकार जो उलुल जुलुल लुंज पुंज जो नियम कानून है, पुराना धुराना जो नियम कानून है, वो सब नियम कानून हटाए और नया नियम कानून लावे, जिससे कि देश प्रगति के राह पे चले, इस तरीके से नहीं चले। और हर चीज के लिए युवाओं को दोष दे देना कि सरकारी नौकरी के कारण सब ऐसे हो रहा है, ये सब चीज एकदम बहुत ही गलत बात है। धन्यवाद दोस्तों।